नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी शिक्षा एकेडमी में। आज हम क्लास 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 में सम्मिलित महान संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित पद्मयुग कविता का अध्ययन करेंगे तथा साथ ही इसके भावार्थ अर्थात इसके सारांश को हम आसान सी भाषा में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे बकरी नामे भेड़ी नामे छुरी गरास में। तो इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार होगा। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ईश्वर की ओर से मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर कहाँ खोज रहे हो। यानी ईश्वर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर कहाँ खोज रहे हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में ही हूँ। ना तो मैं किसी बेजुबा जानवर अर्थात बकरी या भेड़ में नहीं हूँ मैं, और ना ही मैं किसी छुरी या गड़ास में हूँ। छुरी का अर्थ यहाँ कटारी से है और गणास जिससे बलि दी जाती है। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि धार्मिक कर्म कांडों या पशु बलि के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर पंक्ति। न ही खाल में, न ही पोछ में, ना हड्डी मांस में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। अर्थात ईश्वर किसी चमड़ी, पूंछ, हड्डी या मांस जैसी बाह्य या भौतिक चीज़ों में नहीं बसता। यहाँ चमड़ी का अर्थ खाल है। कबीर आगे कहते हैं कि न तो मैं किसी मंदिर में रहता हूँ, न मस्जिद में, और न ही मुसलमानों के पवित्र तीर्थ काबा या हिंदुओं के पवित्र कैलाश पर्वत पर मेरा वास है। ईश्वर इन बाहरी ढांचों और स्थानों से क्या है, परे हैं। तो आइए देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में, खोजे हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। अर्थात परमात्मा न तो किसी दिखाए वाले धार्मिक अनुष्ठान क्रियाकर्म, यहाँ क्रियाकर्म का अर्थ है जहाँ पे देवताओं की पूजा की जाती है, बलि दी जाती है उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उन्हें पाने के लिए। तो देवता ऐसे स्थानों पर वास नहीं करते, और ना ही घर बार छोड़कर योगी बैरागी बनने से ईश्वर प्राप्त होते हैं। कबीर कहते हैं कि ईश्वर हमें तब प्राप्त होते हैं यदि कोई सच्चा मन से खोजने वाला हो, सच्चा भक्त हो, तो मैं उसे तुरंत ही पल भर की सच्ची खोज में मैं मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं कहीं दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे अंतर मन में हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। तुम्हें दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है वास्तविक सच्चाई को पहचानने की। चौथा नंबर पंक्ति कुछ इस प्रकार है। मैं तो रहो शहर के बाहर, मेरी पूरी मवास में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर इस सांसारिक कोलाहल और दिखाए वाले समाज से दूर है, अपनी शांत कुटिया या प्रत्येक जीव के भीतर है। यानी ईश्वर कहाँ है, वह हर जीव के अंदर उसकी आत्मा में निवास करता है। तुम्हें कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तुम मंदिरों में मुझे जाकर के ढूंढ रहे हो, तुम मस्जिदों में मुझे जाकर के ढूंढ रहे हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं हर जीव के अंदर विराजमान हूँ। अंत में कबीरदास जी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सज्जनों सुनो, वह परमात्मा तो संसार के प्रत्येक कण के भीतर निवास करता है, उसकी हर सांस में मौजूद है। उसे अपने भीतर ही खोजो। तुम्हें उन्हें कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो अपने अंतर मन को पवित्र करके उन्हें सच्चे मन से याद करो, वह तुम्हें तुरंत ही मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं अब पांचवा नंबर पंक्ति। और पांचवा नंबर पंक्ति कुछ इस प्रकार है। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। यहाँ कबीरदास जी सज्जनों अर्थात संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतों, देखो यह संसार पागल हो गया है। यदि इस संसार के लोगों को सच्चाई बता दी जाए तो वह सच स्वीकार करने के बजाय मारने के लिए दौड़ता है, और यदि इनसे कोई झूठ बोलता है या झूठी बातें करता है तो उन पर यह तुरंत विश्वास कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं छठवां नंबर पंक्ति, जो कि इस प्रकार से है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे स्नाना, आतम मारी पखान ही पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि मैंने समाज में ऐसे बहुत से नियम धर्म का पालन करने वाले लोग देखे हैं
जो सुबह सुबह उठकर स्नान करते हैं, लेकिन वे अपनी अंतर आत्मा को मारकर पत्थरों और मूर्तियों की पूजा करते हैं। ऐसे बाहरी दिखावा करने वाले लोगों के भीतर वास्तव में कोई सच्चा ज्ञान नहीं होता। अर्थात हम हर रोज़ सुबह उठ करके स्नान करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं या जो भी पूजा करते हैं, और हम अपने अंतर मन में पाप छल लिए बैठे हुए हैं, तो ऐसी हमारी भक्ति की कोई अर्थ ही नहीं बनता। ज़रूरत है हमें अपने अंतर मन को धोने की। जब हमारा मन पवित्र होगा तो हमें ईश्वर अपने आप ही दर्शन देगा। तो आइए देखते हैं हम अब 7वां नंबर पंक्ति, और 7वां नंबर पंक्ति कुछ इस प्रकार है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से ऐसे धर्म गुरु, पीर और औलिया देखे हैं जो पवित्र कुरान और धार्मिक किताबें पढ़ते हैं। वे लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं और उन्हें ईश्वर प्राप्ति के लिए तरह तरह उपाय बताते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उन्हें स्वयं भी ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं होता। वे अपने शिष्यों को उतना ही बता पाते हैं जितना अधूरा ज्ञान उनके पास होता है। तो आइए देखते हैं 8वां नंबर पंक्ति, और 8वां नंबर पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमान, पी पर पाथर पूजन लगे, तीरथ गर्भ भुलान। अर्थात कबीरदास के इस पंक्ति का कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोग योग का आसन लगाकर और ढोंग या आडंबर रचकर बैठ जाते हैं, और उनके मन में इस बात का बहुत बड़ा अहंकार होता है कि वे बहुत बड़े साधु हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वे लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए पीपल के पेड़ों की पूजा तथा पत्थरों की पूजा करने में लग जाते हैं, और तीर्थ यात्राओं पर जाकर अपने अहंकार में असली ईश्वर को ही भूल जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं 9 नंबर पंक्ति। तो 9 नंबर पंक्ति कुछ इस प्रकार है। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। अर्थात इसका मतलब यह होगा कि लोग सिर पर धार्मिक टोपी पहनते हैं, गले में माला धारण करते हैं और माथे व शरीर पर तिलक तरह तरह के छाप लगाते हैं, लेकिन वे ईश्वर के सच्चे संदेश को गाना भूल जाते हैं, और उन्हें अपनी आत्मा का कोई ज्ञान नहीं कि ईश्वर तो उनके शरीर के अंदर ही वास करता है। बस ज़रूरत है तो उसे सच्चे मन से उसे ढूंढने की। तो आइए देखते हैं 10वां नंबर पॉइंट। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपन में दो लड़ मरे, मर्म न काहू जाना। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्रिय हैं और वे राम को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि मुसलमान रहीम को श्रेष्ठ बताते हैं। कबीर जी कहते हैं कि ये दोनों समूह आपस में लड़ लड़ कर मर गए, लेकिन ईश्वर के असली रहस्य को दोनों में से कोई भी नहीं जान पाया कि राम और रहीम एक ही परमेश्वर के दो नाम हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अरे मूर्खो, तुम आपस में धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ना बंद करो। ईश्वर इस संसार के हर कण कण में विराजमान है। वह मुसलमान में भी है, हिंदू में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है, एक छोटे से पत्थर में भी है, यानी अर्थात इस संसार के कण कण यानी एक छोटे से छोटे टुकड़े में भी वह विराजमान है। तुम्हें बस आवश्यकता है कि उनकी वास्तविक सच्चाई रूप को समझो और आपस में बैर करना बंद करो। तो आइए देखते हैं अब 11 नंबर पॉइंट। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सब डूबे, अंत काल पछताना। अर्थात कबीरदास यहाँ कहना चाहते हैं कि समाज में ऐसे ढोंगी घूर रहे हैं जो अपनी झूठी महिमा के घमंड में चूर होकर घर घर जाकर लोगों को दीक्षा या गुरु मंत्र देते फिरते हैं। कबीर जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ऐसे अज्ञानी गुरुओं के साथ उनके शिष्य भी इस संसार रूपी सागर में डूब जाते हैं और अंत समय में उन्हें केवल पछताना ही हाथ लगता है। अर्थात यहाँ कबीर का कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में लोग साधु बन करके, सन्यासी बन करके लोगों के द्वार पर जाते हैं और उन्हें धर्म का ज्ञान तथा धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, जिन्हें स्वयं धर्म के एक अक्षर के बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता। वह लोगों को सिर्फ और सिर्फ अंधकार में ढकेलने का कार्य करते हैं। जिनका भविष्य खुद ही अंधकार में है, वह लोगों को उजियाला में कैसे ला सकता है,
वह सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर सकता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे शिष्य जो ढोंगी लोगों के पीछे अपना जीवन बिता देते हैं और अंत समय में जब उसे एहसास होता है कि ईश्वर की प्राप्ति उसे नहीं हो पाती है, तब उसे पछतावा आता है अपने आप पर कि वह अपनी पूरी जीवन एक ऐसे राह पर, एक ऐसे व्यक्ति के कहने पर बिता दिया जो स्वयं ही ढोंगी था, जो स्वयं अंधकार में था। तो वह मेरे जीवन को कैसे उजियाला में ला सकता है? जिसे स्वयं ईश्वर के बारे में कुछ पता नहीं, वह मुझे ईश्वर की प्राप्ति कैसे करा सकता है? तब उसे यह एहसास होता है और तब उसके हाथ में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। आइए अब हम देखते हैं आखिरी और अंतिम 12वां नंबर पंक्ति। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब मर्म भुलाना, केतिक कहो कहाँ नहीं मामे सहजे सहज समाना। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब लोग बाहरी आडंबरों और भ्रम में पड़कर असली सत्य को भूल चुके हैं। मैं इन्हें कितना भी समझाऊं, ये मेरा कहना मानते ही नहीं। जबकि सत्य तो यह है कि वह ईश्वर बिल्कुल सहज और क्या है, सरल है तथा उसे सहज व सच्चे प्रेम से ही अपने भीतर प्राप्त किया जा सकता है। हमें उन्हें पाने के लिए कहीं मंदिर, तीर्थ यात्रा या व्रत या किसी प्रकार के दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमें अपने अंतर मन को साफ करके हम अपने अंतर मन में ही उन्हें ढूंढे तो हमें तुरंत अपने दर्शन देंगे और हमें उनकी प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए हमें कोई दिखावा, कोई कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके संतान हैं। अगर हम उसे सच्चे मन से ढूंढेंगे तो हमें वहीं तुरंत अवश्य दर्शन देंगे। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी अपनी परीक्षाओं के लिए मदद मिल सके। धन्यवाद।